जय श्रीमन्नारायण गुरु जी। जी आपके श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। गुरु जी, कुछ मन में संशय हैं। हाँ बिल्कुल। जो कि आपके वचनों से इस दास का संशय दूर हो सकता है। जरूर। सरसी, सबसे पहली चीज़ तो ये है मन में संशय कि जो हम लोग वृंदावन धाम आए हुए हैं और हम गृहस्थ में हैं, तो गुरुवर जो परिक्रमा मार्ग में जहाँ तहाँ बहुत सारी जगह देखा जाता है कि भंडारा चल रहा है, पूड़ी कचौड़ी हलवा इत्यादि बट रहा होता है, तो क्या हमको वो ग्रहण करना चाहिए या नहीं? नहीं, क्यों नहीं। प्रसाद तो भगवान का साक्षात रूप माना गया है। कोई प्रसाद आपको दे और आपका मन है तो आप ग्रहण कर सकते हैं। संशय ये था कि यहाँ पर जो भी चल रहा है वो दान कार्य चल रहा है। आप तो प्रसाद के भाव से लीजिए। कोई आपको आगे से दे रहा है तो समझ लो वो प्रसाद है और प्रसाद को स्वीकार करना चाहिए। जी गुरुवर, और दूसरा संशय ये था कि हमने आपसे गुरु दीक्षा ले रखी है। ठीक है। अन्य किसी गुरु जी की एक वीडियो देखी थी, उसमें मैंने देखा कि माला को जप करने से पहले जो हम आसन बिछाते हैं वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव करके उन्होंने कुछ बताया था कि ये बोलना चाहिए, उसका फल हमें तभी मिलता है, नहीं तो उसका फल इंद्रदेव को मिल जाता है। जब पूजा पूरी हो तो आसन के नीचे जल छोड़ करके इंद्राय नमः बोला जाता है ताकि इंद्र उस पुण्य को ना लेकर जाएं। ऐसा विधान हम कथाओं में बोलते हैं। इस बात को कई बार बोल चुके हैं कि इंद्राय नमः जरूर बोलना चाहिए, किए गए पुण्य को इंद्र ना ले जाएं। इसलिए और गुरुवर, एक संशय ये था कि जो हम मंदिर में और जो ठाकुर जी के दर्शन करते हैं तो बहुत से भक्त और श्रद्धालुओं के लिए देखा जाता है कि वो ठाकुर जी के दर्शन करते समय उसी समय अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं। बंद आँखों को रखने के बाद वो कुछ ना कुछ मन्नत मांगना, बोलना इत्यादि कार्य करते हैं। तो क्या ये सही होता है या ये सही है कि हम वहाँ पर ठाकुर जी के पूरी भाव के साथ दर्शन करें, फिर बाहर आएँ और वहाँ सीढ़ियों पर बैठकर उस छवि को मन में बसाएं, फिर अपनी मनोकामना करें? भगवान के सामने जाकर आंखें नहीं बंद करनी चाहिए। आंखें बंद थीं, आंखें तो खोलने के लिए ही ना भगवान के आगे जाया जाता है। तो वहाँ आंखें खोलो, खूब जी भर के दर्शन करो, फिर भगवान के पास बैठकर उनका ध्यान करो। मांगने की ज़रूरत नहीं है। एक बात बताएं, आप बोलना कुछ मत, जो आपके अंदर है बस वो सोच के जाओ। बिहारी जी के चरणों में जाओ, केवल दर्शन कर लो और जो है वो अंदर ही रखो। अंदर की आवाज को सुनते हैं तो भगवान तो अंदर की आवाज़ सुन लेते हैं। तो भगवान है ना, इसलिए सब सुनते हैं, वो सब पढ़ते हैं, सब जान लेते हैं। इसलिए दर्शन का खूब आनंद लो, उस छवि को सदा के लिए बसाओ। घर में जाओ, बिस्तर पर बैठे बैठे भी उस छवि का ध्यान करो कि हम वृंदावन में ही दर्शन कर रहे हैं। हम कई बार कथा में ध्यान समझाते हैं, ये सब तो बताते हैं ध्यान में कि आँख आपके घर से आपको वृंदावन लेके आते हैं ध्यान के माध्यम से। कई बार कथाओं में बताए हैं इस बात को। गुरुवर, हम अपनी धर्मपत्नी के द्वारा वो आपसे जुड़ी, फिर हम जुड़े, नाम दीक्षा ली। अब हम में कुछ थोड़ा सा एक बात को लेके हमेशा विवाद बन जाता है कभी कभी। वो हैं लड्डू गोपाल। उनका एक रवैया है कि वो जहाँ भी चलती हैं लड्डू गोपाल को साथ लेकर चलती हैं। हमारा ये सिद्धांत है कि लड्डू गोपाल को साथ लेके ना घूमा जाए। तो शायद वो इस समय प्रोग्राम देख रही हूँ आपका, और तो आज कहाँ जाती हैं वो साथ में लेके? जैसे हम कहीं एक दिन के लिए जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल घर पे अकेले रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं साथ लेकर चलती हूँ इनको। फिर जहाँ जाते हैं वहाँ कैसे रखते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? हो जाता है मैनेज? हो जाता है, क्योंकि ऐसी जगह पर जाना हमारा ज़्यादा रहता है जिनका भाव हमारे साथ मिलता हो और जो पहले से सत्संग के साथ जुड़े हों। ठीक है, फिर ठीक है। बस इसका ध्यान रखा जाए कि कहीं भी होटल ढाबा में बैठ के ना
खाने लग जाओ, कहीं उनको जो खा रहे हैं वो ये जूठे आप नहीं, मतलब लोग कुछ लोग भाव अच्छा होता है, भाव सबके अंदर होना चाहिए, पर कुछ लोग क्या करते हैं कि लड्डू गोपाल जी को लिए बगल में बिठाए, उसी हाथ से खुद खा रहे हैं, उसी जूठे हाथ से भगवान जी को खिला रहे हैं। ये सब चीज़ें गलत हैं उन लोगों के लिए जो ऐसा करते हैं। बाकी आपका भाव तो पवित्र है। लेकिन गुरुवर संशय ये रहता है मेरे मन में हमेशा कि लड्डू गोपाल हैं, उनकी हमने आराधना मंत्र या थोड़ा बहुत जैसा भी है उनको हमने एक जगह भगवान को अपने घर पे ही स्थापित करना चाहिए। उनको एक जगह हमने प्रतिष्ठित किया। अब लड्डू गोपाल हैं तो वो अकेले तो हैं नहीं, उनके साथ तो अन्य सारे देवी देवताएं भी वहाँ मौजूद रहते हैं। बिल्कुल। अब लड्डू गोपाल को तो हम अपने साथ में लेकर चले गए, तो बाकी जो अन्य देवी देवता रह गए उन्हें भोग समय पर सारी चीजें व्यवस्थित कैसे होंगी? तो आपके जब आप लोग कहीं बाहर जाते हैं तो घर पर कोई रहता है? एकांकी परिवार में गुरुवर कोई नहीं रह पाता। ठीक है, तो जैसे आप 2-4 दिन लंबे दिनों के लिए गए तब तो ले जाना ठीक है, परंतु यदि आप सुबह गए शाम को वापस आ जाएंगे तो ले जाने की जरूरत नहीं है। जी गुरुवर। और गुरुवर इस दास पर थोड़ी सी कृपा आप करके, जैसे तीर्थ आए हैं तो आप चलो भाव, कभी गंगा जी नहवाने ले गए भगवान जी को, ये कभी कभी यात्रा ठीक है, जैसे जगन्नाथ जी भी कभी यात्रा पर निकलते हैं, तो कभी कभी यात्राएं ठीक है, पर हमेशा यदि शुद्धि पवित्रता का ख्याल रख सकें तो ठीक है। गुरुवर यदि समय का अभाव ना हो तो इस दास पर कृपा आप रखते हो तो मुझे नवधा भक्ति जो कि श्री रामचंद्र के द्वारा सबरी माता जी को बताई गई थी उसका संक्षिप्त में थोड़ा अर्थ समझा दें जिससे इस दास का जीवन भी कृतज्ञ हो सके। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति गुण गण, करहि कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, सठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखहि पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना, नवमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। पहली भक्ति प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करना, कथा सुनना पहली भक्ति है। भगवान के चरणों में प्रेम होना दूसरी भक्ति है। गुरु चरणों की सेवा करना तीसरी भक्ति है। भगवान को कथा सुनाना, भक्तों को कथा सुनाकर उनकी सेवा करना चौथी भक्ति है। भगवान का नाम जपना विश्वास के साथ पांचवी भक्ति है। सज्जन भाव रखना, हम सज्जनता ना छोड़ें, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को सज्जनता नहीं छोड़नी है, ये छठवीं भक्ति है। सब में भगवान को देखना है, सातवीं भक्ति है। सब भगवान है, आप भगवान, सब सिय राम मैं सब जग जानी। आठव जथा लाभ संतोषा, जितना मिल जाए ईश्वर ने दिया उसमें खुश रहो, संतुष्ट। आठवीं भक्ति है संतोष। सरल हो जाना, सरल हो जाना, अति सरल मतलब भगवान की आश्रित रहना है ना, समर्पित हो जाना भगवान के चरणों में, ये नौवीं भक्ति समर्पण, ये नौवीं भक्ति है। ये 9 भक्ति हैं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ठीक है। गुरुवर पत्नी और बच्चे किसी कारणवश साथ नहीं आ पाए आपका दर्शन करने के लिए, उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। खुश रहिए आप। जय श्री